गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत मेरी होती है किचन से, जहाँ मेरा बन रहा है गर्मा गर्म सा पोहा, जिसमें मैंने ऊपर से डाला है पुदीना और धनिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा कच्चा प्याज भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इसी तरीके का पोहा बहुत पसंद है। और पोहे में मैं बहुत प्रकार की सब्ज़ी डालती हूँ। हाँ, मेरे पास मूंगफली नहीं थी तो मैंने बिना मूंगफली के लिए बनाया झटपट सा आसान सा पोहा। और फिर बारी आती है चाय की। सुबह का टाइम है तो चाय पीना तो लाजमी है। तो यहाँ मैं अपनी गैस को जला रही हूँ और अपना यहाँ पे पैन रख रही हूँ। फिर मैंने इलायची अदरक को अच्छे से कूटा और थोड़ा सा हल्का इसे मैं थोड़ा फ्राई होने देती हूँ। फ्राई नहीं, थोड़ा सा हल्का सा भून लेती हूँ। भूनने के बाद इसमें मैंने डाला पानी, फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली चाय पत्ती और डाला दूध। तो ये बिना चीनी की हो गई हमारे वाली स्टाइल की चाय रेडी, जिसको मैं सर्व करूँगी गुड़। रात को थोड़ा सा बेसन का लड्डू बच गया था तो वही मैंने चाय की ट्रे में रख दिया है। और है सूखे हुए बादाम, जो कि मैं रात को ही भिगो देती हूँ, सूखे हुए अखरोट और साथ में लहसुन, जो कि मैं गैस में भून के चाय की ट्रे में रोज़ रखती हूँ। तो ये रही हमारी सुबह की दिनचर्या। और आज हमने निकलना है नैनीताल को, क्योंकि कल मेरे बच्चों का स्कूल खुल गया है, कल उनके एग्ज़ाम है। तो नाश्ता करती हूँ, थोड़ा बहुत अपना मॉर्निंग का काम निपटाती हूँ और निकलते हैं फिर नैनीताल की तरफ। तो टैक्सी हमारे यहाँ पे आ गई थी और बस इसको बैठने में ही रोना आ रहा था, क्योंकि इन्हें सफ़र के दौरान सब बच्चों के यहाँ पे उल्टी होती है। और एक सरप्राइज़ है कि काजल और रेखा चाची भी हमारे साथ आ रही हैं और मस्त तरीके से इन्होंने रास्ते भर में उल्टी करी और मस्त तरीके से सोते सोते आए। मतलब जो हम सफ़र 5 या 6 घंटे में पूरा करते हैं, उसमें हमने पूरे 8-9 घंटे लगा दिए थे, क्योंकि सबको बहुत वॉमिट हुई थी। स्पेशली वीसी को तो इतनी वॉमिट हुई थी कि उसने मेरे कपड़ों में ही कर दी, क्योंकि इस बीच वो दिवाली पे अपने घर में था, अपने पहाड़ में, तो उसने बहुत सारी मिठाई खाई थी। तो सारा जो हर जाना था वो मैंने भुगता। और सफ़र की बात करें, मेरा सफ़र तो बहुत अच्छे था, मुझे कोई घुमानी नहीं लगी, बड़े अच्छे से मैंने ये सफ़र किया। और आसपास का पहाड़ का तो व्यू की बात ही क्या करें, कितना अच्छा नज़ारा है। फिर उसके बाद भैया से मैंने कहा अल्मोड़ा एक जगह जहाँ पे एक वैन लगाते हैं छोटी छोटी सी, वहाँ पे हम रोकते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा को थोड़ी बहुत भूख लगी थी। वहाँ पे हमने खाए मैगी, मोमोज, चाय और साथ में बर्गर। बैठी है तो तेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। इन इन पागल हाँ, इन पागल को यहाँ से निकाल देते हैं। अच्छा बोल। अच्छी और ये गुंडू बच्चू, गुंडू बच्चू, गुंडू बच्चू। और यहाँ बोकिया सोई है, बोकिया की गोद में मानू सोई है, मानू के बगल में नहीं नहीं, मन्नत की गोद में बोकिया सोई है और बगल में चाची। यहाँ लग गया है क्या, वो भी बड़ भूजे की वजह से। और इस वक्त दिवाली में जहाँ तो क्या ट्रैफिक, जितने भी शब्द हैं उनका उपयोग करके हर जगह ट्रैफिक मिला था। और हम यहाँ इसी टाइम पास कर रहे थे। तो नैनीताल की पूरे सफ़र में उल्टी करते करते मेरी तो शरीर की बैंड हो जाती थी। और टाटा बाय बाय होगी इसमें पास कर रहे। देखिए ट्रैफिक कितना साथ है, मतलब जगह जगह में ट्रैफिक मिला, क्योंकि दिवाली के बाद अभी मेरे घर से सब लोग घर की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लोग काम की तरफ जा रहे होंगे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और भवाली की सब्जियों की तो बात ही क्या करें, भवाली में सब्जी इतनी फ्रेश फ्रेश नज़र आती, बट ट्रैफिक की वजह से हमने कोई सब्जी नहीं खरीदी।
फ़िलहाल हम 1 हफ़्ते के लिए हैं नैनीताल में, तो मैं जो सब्ज़ियाँ हमें यूज़ हो सकती है वो हम अपने बागेश्वर से लेके आए। तो फाइनली हम थोड़ा ट्रैफ़िक से थोड़ा मूव ऑन हुए और बढ़ चले नैनीताल की तरफ, यानी कि भवानी रोड की तरफ। लेकिन जैसे ही हमें लगा कि हाँ, अब भैया थोड़ी देर में हम नैनीताल पहुँच जाएँगे, तो मिल गया हमें 15-20 मिनट का फिर से ट्रैफ़िक, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ। और ठंड की अगर बात करें तो यहाँ से तो ठंड लगना बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि भैया आप नैनीताल की सीमा में पहुँच चुके हैं। तो फिर से हमें मिला यहाँ पे ट्रैफ़िक, हमने फिर अपने 20-25 मिनट ऐसे ही गँवाए टाइम पास करके, और करीब हम 4:30 पौने 5 बजे के आस-पास हम नैनीताल पहुँच गए थे, और बागेश्वर से हम चलते थे 10 बजे के आस-पास। तो हमने अपने पैर रख लिए, यानी कि हमने अपनी गाड़ी के टायर रख दिए ठंडी जगह, यानी कि नैनीताल में। तो ये वाला जो रास्ता दिख रहा है, ये जब हम पैदल आते हैं ऊपर से नीचे, यानी कि राजभवन से नीचे की तरफ तल्लीताल में, तो हम इसी रास्ते आते थे। बट इस बार हमारे पास है 4 पहियों की गाड़ी, तो हम अपने पैरों को कष्ट काहे दें, बिकॉज हमारे पास सामान भी ज़्यादा था। तो हमने लिया सीधे राजभवन की ओर टर्न, और सामने प्यारी सी लेक, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और लेक का व्यू तो आप लोग देख ही रहे, बहुत सुहावना, बहुत शानदार था। तो जैसे ही हमने राजभवन की तरफ टर्न किया, तो हमने कहा चलो अब तो हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन बदकिस्मत हमारी, फिर से हमें मिल गया यहाँ पे जाम जाम जाम। जी हाँ, जाम। आज की डेट में जाम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज नैनीताल के मोस्टली स्कूल खुल रहे, तो सारे बॉर्डर्स स्कूल ज्वाइन करेंगे, तो इस वजह से सारी गाड़ियाँ बाहर की, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लगा था। और ये रहा घर आने के बाद थोड़ा सा वीडियो, जो कि मैंने प्रतिष्ठा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने अपना डिनर किया। फिर नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं नैनीताल घूमने, रेखा चाची को लेके, क्योंकि रेखा चाची पहली बार आई है नैनीताल में। तो चलो आपको भी ले चलती घूमने के लिए। शाबाश मम्मा, शाबाश। कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही है? मम्मा, मेरे को बोलो, बाजार जाएंगे। और आप कहाँ जा रही हो? ये वहाँ जा रही हो। वोटिंग करनी। विशु कहाँ जा रही? मम्मी तो शादी ठीक में जा है। रही है। चाची इतनी सुंदर तैयार हो रही है। तू ज्यादा मत बोल, वो किया। काजल बुआ, काजल बुआ। तो थोड़ा सा मेकअप सेकअप करके, फेस की डेंटिंग पेंटिंग करके, मैं अपनी चाची सास को लेके नैनीताल घुमाने, क्योंकि वो अपने जीवन में पहली बार आई थी नैनीताल, और कल बच्चों का पेपर थोड़ा नॉर्मल सब्जेक्ट का था, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी बहुत करते हैं आउटिंग। आउटिंग से याद है कि चाची ने कभी वोटिंग नहीं करी है। हाँ, बैजनाथ बागेश्वर में करी है, बट नैनीताल भीमताल ऐसी जगहों में, झीलों में नहीं करी है, तालाब लेक में। तो यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है ना वोटिंग कराने का। बट सीरियसली ये लोग इतना डर रहे थे वोटिंग में, बहुत ज़्यादा। एक बार तो मनाही हो गई थी, बट मेरे बच्चे जो है ना, दीवान खानदान वाले बच्चे, यानी कि मन्नत एंड प्रतिष्ठा, ये लोग नहीं माने। ये लोगों ने कि रोने लगे, नहीं मम्मा हमने बैठना। तो फिर मैंने चाची को फोर्स किया, मैंने कहा चाची बच्चे भी बोल रहे हैं तो आप लोग बैठो। उससे पहले हमने करी थोड़ी फोटो सेशन, जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ, और साथ में फिर से थोड़ा मैंने इनको हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के मैंने कहा चाची बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर ये लोग बैठे, बट मैं बैठना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे वीडियोज़ लेनी थी। तो भैया ने कहा पैसे तो पूरे बैठ रहे पढ़ रहे, तो आप सब बैठ जाओ। तो हम सब पाँचों के पाँच बैठे वोटिंग करने, और बहुत मज़े से हमने वोटिंग करी। उसके बाद जब उतरने की बारी आ गई, तो फिर इन्हें डर लगे, क्योंकि नाव हिल रही थी। चाची कही अब तो मैं डूबती हूँ, काजल भी बोली अब तो मैं डूबती हूँ, बट कोई नहीं डूबा। हमने मज़े से वोटिंग करी। फिर हम आ गए थे फ्लैट वाली मार्केट में, हमने यहाँ थोड़ी बहुत मिनी शॉपिंग करी। और आज संडे था, तो रश और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम नैना मंदिर जाएंगे, बट बच्चों को लगी थी भुट्टा की बारी खाने की, तो बच्चों ने कहा नहीं हमने भुट्टा खाना है, भुट्टा खाना है। तो फिर से मेरे बच्चों ने खर्चा कराया, और यहाँ के भुट्टे के रेट सुनोगे ना, 50 रुपये का एक भुट्टा। तो मैंने यहाँ एक भुट्टा लिया, दोनों बच्चों को आधा आधा करके लिया। लेकिन बच्चे बहुत खुश थे ये भुट्टा करके, बट मुझे सीरियसली ये वाला भुट्टा पसंद नहीं है। जो हमारे पहाड़ में भुट्टा होता है ना मीठा वाला, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बट इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बच्चे तो बच्चे। उसके बाद हम आ गए नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर में मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ली, क्योंकि हर जगह लिखा था कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ वीडियो बनानी चाहिए। बट हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो ली।
तो पूजा करने के बाद नैना देवी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ प्रसाद में मिलते हैं बेसन के लड्डू, और मेरे तो बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा मुझे स्वाद भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ चाची सबको प्रसाद बांटी थी और आज मैंने रखा डाइट को साइड और एक पूरा बेसन का लड्डू खा लिया। होप सो अगर ये ब्लॉग मेरी डाइटेशन देखी होगी तो अगले दिन मुझे डांट पड़ने वाली है, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। तो थोड़ी बहुत हमने यहाँ फ़ोटोज़ ली चाची के साथ, बच्चों के साथ। काजल ने दिखा मेरी यहाँ पे सिंगल पोस्ट हो तो मैंने उसकी भी फ़ोटोज़ ली। फिर हम गए थे भोटिया मार्केट और वहाँ मैंने इनको सोनम के वहाँ के खिलाए वेज मोमो, चाउमीन। मतलब चाउमीन तो मुझे उनके यहाँ की कुछ खास नहीं लगी, बट मोमोज अच्छे ही रहते हैं, बट चटनी में बहुत तीखापन है, तो आप लोग यहाँ के ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम मल्लीताल की मेन मार्केट में गए और वहाँ मैं इनको ले गई सरस्वती, क्योंकि बच्चों का पेट भरा नहीं था। तो इन्होंने यहाँ अपने लिए रसमलाई ऑर्डर करी। मुझे नहीं लगता था ये दोनों रसमलाई खा लेंगे, बट इन दोनों ने सारी रसमलाई खा ली। बोगिया ने ऑर्डर करे थे यहाँ मोमोज, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं सरस्वती स्वीट हाउस मल्लीताल में। तो यहाँ हमने अपना पूरा डे एंजॉय करा। उसके बाद फिर हम निकल गए थे मार्केट से और यहाँ मैं रिक्शे के टिकट के लेने का वेट कर रही हूँ और फिर हम जाएंगे घर। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।